अब मार का भांग का ठूठा कितने बैठा रहे नो नाड़ करें ते 2 दिन पड़ा रहे भांग ना उतरे, इतने सोचो भाई समाधि चढ़ रही है महात्मा की, ये ने मूर्ख बना गया हमने। अब आगे देखो, सारियों का बेहोश हो जाया करता मैं, और भांग तेने भांग बेहोश कराई। अब देखो इनकी और एक और दिखाते आत्मकथा। देखो इस स्वामी जी को इन्होंने कति तोड़ पाड़ रखा है, जड़ा देखा उड़ा इन्होंने दानंद जी जैसा तो कोई महात्मा है कोई ना, पता नहीं क्या का डंडा ठोआ रखा है। देखो अब आगे देखो, आत्मकथा। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। आत्मकथा महर्षि दानंद सरस्वती की। इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें भी यही प्रमाण है कि वो भांग पीता था। ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 22 पे कति नो की नो डिटो कॉपी है। ये आत्मकथा प्रश्न नंबर 22 पे। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और आसुद सुदी 2 1913 को, संवत 1913 ये ठीक लिखा है, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में था पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहता था। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। अब भांग पिए बिना ये बात लिख सके है कि एक पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, नेक्स्ट पर उसको साकार लिख रहा है, और परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और भांग पीकर ही लिख सकता है कि सूर्य पर चंद्र मनुष्य की तरह, पृथ्वी की तरह मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर इन वेदों को पढ़ा जाता है। ये भी दिखाऊँ ना, जस्ती होगी किसी का, एक दिखा देता हूँ थोड़ी, देख लो, क्योंकि बार बार नहीं सूत बैठा करते इन अनमोल वचनों के। ये देखो वह सत्यार प्रकाश है, और इसके प्रकाशक वही वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक। अब मंडल नंबर 8 के पृष्ठ नंबर 197 पर ये देखो, सत्यार प्रकाश वही 197 पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास। किसी ने प्रश्न किया, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं? इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हैं, ये सब भूगोल लोक, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। क्लियर तो यही हो लिया कि सूर्य पर भी और चांद पर, तारों पर, इन बस सब पर मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। मनुष्य आदि माने सारे पशु पक्षी, घोड़े, बाग बगीचे। अच्छा आगे फिर बताते हैं, कति क्लियर किया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं। इसलिए वास के निवास करने के घर हैं। सूर्य नौकर रहने की जगह है, बहुत बढ़िया निवास करने की, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, पश्चात इसमें इनमें इस प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? वारे मैं ऋषि बंगड़। आगे देखो, और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है वह है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। कति ठोक कह लिख रहा है क्या मैं, क्यों भांग में किम में लिखे जाकर कितनी देर लगा रहा, संस्कृत आवे थी इसने। अब इसमें क्लियर कर दिया कि ये छोटा सा पृथ्वी लोक जब पृथ्वी मनुष्य से भरा पड़ा है,
मनुष्य आदि सृष्टि यानी और पशु पक्षी ये सब घोड़े खच्चर कहते सारे सूर्य पर भी हैं। जब पृथ्वी की तरह वो भी वसु है सूर्य, तो वहाँ ऐसा ना हो, तुम्हें संदेह कैसे हुआ? आगे फिर किसी ने पूछा वहाँ बाग बगीचे भी है? और बाग बगीचे भी है सूर्य में, दिखाता हूँ।